हेलो एवरीवन, आई एम वरुण फ्रॉम ऑल इंग्लिश। आज जो है मैं सेकंड वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था जो पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे नानू काका और जो उसका भांजा था यानी नरेटर जो है वो पहुंच गया था लाला जी के पास और उसकी सेक्रेटरी से बातचीत हो रही थी। तो आप पढ़ेंगे आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज़ फ्री। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है उसके सेक्रेटरी का। द सेक्रेटरी सेड ही सेल्डम सीज हियर विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। यहाँ पर जो है लाला जी बिना अपॉइंटमेंट के जो विजिटर है उसको शायद ही देखते हैं। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट hear the unhurried gurgle of the hookahs and we could hear the haughty secretary talking to। अब यहाँ पर जो ये नरेटर का स्टेटमेंट है कि लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, वो फ्री होंगे क्योंकि जो एडजॉइनिंग रूम था बगल वाले रूम में वहाँ पर नरेटर और जो उनके नानू का वो सुन रहे थे कि कैसे हुक्का वो जो पीता है तो जो उसमें जो आवाज़ होती है गरगल की वो सुनाई दे रहा था। एंड देन वी कुड हियर द हाउटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू, और जैसे सेक्रेटरी उनसे कैसे बात कर रहे थे। तो ये सब चीज़ जो है जो नरेटर जो है वो कह रहा है कि फ्री होंगे। अब कह रहा है व्हाट डे इट इज़ टुडे, नानू काका आस्क्ड मी। अब नानू काका उनसे पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है। आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन अ अनयूजुअली लाउड वॉइस ट्यूसडे आई टोल्ड हिम। तो मुझे लगा कि मुझे जैसा लगा कि नानू काका जानबूझ करके लाउड वॉइस में बोल रहे हैं। उसके पीछे कुछ रीजन था। ओह ओनली ट्यूसडे एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन वेरिट। अब कह रहा है कि अच्छा आज ट्यूसडे है तो मैंने तो सोचा कि संडे है। संडे आई वॉज इन, आज ट्यूसडे है और मैं संडे को कहाँ पर था? बेरिट। बेरिट कहाँ है? कि जो लेबनान एक कंट्री है उसका कैपिटल है। अमेजिंग इजंट इट, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं संडे को वहाँ पर था और ट्यूसडे को यहाँ पर हूँ। आई सॉलोड हार्ट अमेजिंग आई एग्री। तो मैंने कहा हाँ हाँ। एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत आई वुड स्टिल बी अब्रॉड। तो अब कह रहा है कि मैं अगर हजरत अली, अब ये हजरत अली वही था जिसके साथ लाला जी के बेटे को बाहर जाना था। तो अब कह रहा है कि इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत आई वुड स्टिल बी अब्रॉड, अगर मैं उसकी बात सुनता तो मैं अभी तक बाहर में ही रहता, यानी कि दूसरे कंट्री में ही रहता। द ओल्ड HB वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। अब वो कह रहे कि जो ओल्ड HB यानी हजरत अली मुझे जानबूझ करके है जो फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ ले जाना चाहता बाहर। दे स्टडी गर्गिल ऑफ, अब यहाँ पर जो है बगल के रूम में लोग बोल रहा था द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप। जैसे ही लाला जी ने यह बात को सुना तो जो छूके पी रहे थे वो रुक गया। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? नानू काका आस्क्ड ऑल्दो आई हैडंट बीन ओपन माई माउथ। तो अब नरेटर कह रहा है कि मैंने कुछ बोला नहीं लेकिन जानबूझ करके नानू काका को उसको तो इम्प्रेस करना था इसलिए वो सुना रहे थे। अच्छा तुमने क्या कहा? तो कह रहा है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आई हैडंट ओपन। वाई डिड आई स्टे बैक, मैं क्यों बाहर रहूँ, वहाँ बाहर यानी कि विदेश में रहूँ। यू नो हाउ इट वॉज विद HB द लास्ट टाइम व्हेन ही वॉज इन जेनेवा। तुम जानते हो कि HB यानी हजरत बरकत अली के साथ अगर मैं बाहर रहता हूँ तो क्या होता है। यू नो दैट लास्ट टाइम जब मैं जेनेवा था गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स। अब मुझे क्या किया कि कॉटन का जो बिजनेस है उसमें मुझे इन्वॉल्व कर रहे। बिसाइड्स फ्रॉम मुंबई SK हैड सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, और फिर इसकी जो मुझे मुंबई से जो SK है वो बार बार केबल भेजते रहता। अब SK भी किसी का नाम होगा। तो अब ये जानबूझ करके ये सारी बातें जो है जो बगल वाले सेक्रेटरी जो थे रूम में उसको सुना रहा था। दैट वॉज द मोमेंट लाला सोहन लाल रतिराम केम वेडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हील। और तभी तक जो है जो लाला रतिराम था जिनको ये इम्प्रेस कर रहा था, वो वेडलिंग का मतलब होता है एकदम स्ट्रॉलिंग करना यानी धीमी गति के चाल में वो आ गया। एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वॉज स्मूदर इन द सेक्राइन। और फिर क्या हुआ, वहाँ से जो था सब कुछ, स्मॉलर का मतलब होता है बड़ा आराम से कुछ हो जाना, एंड द सेक्रीन का मतलब होता है काफ़ी स्वीट। तो अब वहाँ से जो मूवमेंट था वो बड़ा ही सब कुछ चेंज हो गया। तो कह रहे फ्रॉम देन
everything was sothered in the saccharine courtesy of the seasoned politician campaigner. अब वो जो सुना लाला रति राम ने, चूँकि वो अब सीजन पॉलिटिशियन उसी के लिए कहा गया, वो बड़े मीठी आवाज़ में अब इस तरीके से कटसी शो करना शुरू किया. एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, जैसे ही हम लोगों में इंट्रोडक्शंस ख़त्म हुआ कि आप कौन है, कहाँ से है, द सेक्रेटरी वॉज सेंट बस्टलिंग ऑफर द ऑर्डर ऑफ कॉफ़ी एंड स्वीट मीट एंड द पान. यानी कि तुरंत ही सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया गया कि जा करके तुम स्वीट यानी बिस्किट वगैरह ले आओ और पान वगैरह ले लो. They spare gradually about the zamindar and the vote and weather for a few minutes before coming to the brass track. अब कुछ देर तक जो है दोनों स्पेयर का मतलब दोनों जो है ग्रेजुअली टॉक करना शुरू किया, ज़मींदारी कैसी है, उसका वोट बैंक का क्या इंपॉर्टेंस है, ये ऐसे. बिफोर कमिंग टू द ब्रास ट्रैक. अब ब्रास ट्रैक का क्या मतलब होता है, हिडन एजेंडा, यानी कि मेन मुद्दा पे आने से पहले ज़मींदारी वगैरह की बात चल रही थी. आई हर्ड यू नो हजरत अली वेल, सोहनलाल सेड विद इनग्रेडिंग ग्रीन. अब यहाँ पर क्या कहता है, जो सोहनलाल कहा कि मैंने सुना कि तुम हजरत अली को जानते हो. वेल, सोहनलाल सेड विद इनग्रेशिनेटिंग ग्रीन. इनग्रेश का मतलब होता है, इनग्रेशिनेटिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ इस तरीके से बोलते हैं तब उसको हम कहते हैं इनग्रेशिनेट. तो यानी वो इस तरीके से ग्रीन का मतलब थोड़ा सा इस तरीके से वो उनको किसको बोला, नानू काका को. ओह ओल HP. तब नानू काका, ओह अच्छा उसकी बात तुम कर रहे हो. हाउ डिड यू नो. आई नो HP. तुम कैसे जानते हो. एक्चुअली वी वर एट ए स्कूल टुगेदर. हम लोग तो स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, नानू काका कह रहे. ऑलवेज रिगार्डेड मी एज सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर. वो हमको हमेशा एज एल्डर ब्रदर की तरह मानते हैं. रादर टचिंग रियली, मतलब बड़ा ही एक तरह से इमोशनल बात है. Really, even today he seldom takes a big decision without consulting me. आजकल भी वो आजकल जो कुछ भी डिसीजन लेता है बिना मुझसे पूछे नहीं. सेल्डम ही, मैंने कि सेल्डम का मतलब शायद ही कोई बड़ा डिसीजन लेता है बिना मुझसे पूछे. When the PM offer him the embassy, जब उसको PM ने एम्बेसी में ऑफ़र किया, do you know who do you think had to make HB mind of him. तो क्या आप सोचते हैं कि किसको वो कहा होगा. मुझे कहा. यू, दैट्स राइट, मे गुड ओल्ड HB. तो अब ये करेगा हाँ वही उसके बारे में, हजरत बरकत अली के बारे में. हाँ हाँ हाँ, तो सारे हंसने लगे. सोहनलाल नाउ शोइंग ऑल हिज स्टेंटेड टीथ, यानी कि पान से जो स्टेंटेड का मतलब होता है जो आपके दांत जो पीले कलर का हो जाता है उसमें जो दाग लग जाता है उसको कहते हैं. हाँ, लाफ सोहनलाल नाउ शोइंग ऑल हिज स्टेंटेड टीथ. इन दैट केस इट इज़ अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस. तब कह रहा है कि इस तरह से तो ये मेरा लकी दिन, बड़ा कहते हैं सौभाग्य का दिन है कि आप मेरे घर आए. वेरी लकी बिकॉज ऑफ माई सन. तो कह रहा है कि हाँ ये तो मेरे सन के कारण मैं यहाँ पर पहुँचा. ही इज़ इन अ बैलेंस सेक्रेटरी हियर. ये वो बैलेंस सेक्रेटरी मतलब ट्रेड डिपार्टमेंट में काम करता है. ही वॉज गोइंग एज ए ट्रेड कमिश्नर टू द हजरत बरकत अली. अब सोहनलाल अपने बेटे के बारे में कि वो जा रहा एज ए ट्रेड कमिश्नर बन के हजरत बरकत अली के साथ जा रहे हैं. बट यू नो हाउ देर आर सम व्हील्स विद इन व्हील्स. आप जानते हैं कि हर किसी के पीछे कोई ना कोई छुपा होता है. समवन सीम्स टू हैव पॉइजन द एम्बेसडर माइंड. किसी ने जो एम्बेसडर है उनके माइंड में कुछ भर दिया. अबाउट माई सन, मेरे सन के बारे में. किसके सन के बारे में, हजरत जो रति राम है उसके सन के बारे में. अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इबिक्यू प्रॉपर्टी. यानी इबिक्यू प्रॉपर्टी का मतलब कि कोई ज़मीन खाली था उसके बारे में हम लोगों ने लिया या उसके बारे में जो है किसी ने एम्बेसडर को कान भर दिया और इसीलिए जो है उसका वो नहीं जा पाया. एक्चुअली इट वॉज परफेक्टली लेजिटमेट. लेजिटमेट का मतलब जो होता है सही. तो यानी कि वो जो डील था सही था लेकिन किसी ने उनको कान भर दिया और इसीलिए जो है मेरे बेटे को जो बाहर जा रहा था उसकी वो चीज़ ख़त्म हो गई. नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन. अब नानू काका जो थे अब इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन वो देने वाले थे उसको हटा दिया. दैट शुड बी क्वाइट सिंपल. कहा नहीं ये सब कोई बात नहीं है, ये तो बड़ा आसान सा काम है. ही अनाउंस, नानू काका ने कहा, आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट. तो नानू काका कहते ठीक है मैं उसको लिख दूंगा और बताऊंगा कि ये काम आपको कर दे. नो नो नो, डोंट थैंक मी एट ऑल. आफ्टर ऑल वी आर
वी आर इन अ पब्लिक आइज। तो कह रहा है तो अब इसके लिए मुझे धन्यवाद मत दो। कौन कह रहा है? नानू काका कह रहा है। चाहे वो धन्यवाद दिया कि नहीं अलग बात है, चूँकि हम लोग पब्लिक फिगर हैं, हम लोग ज़मींदार हैं, इसलिए हमको थैंक मत करो। मस्ट डू फॉर वन अनदर, हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर हंसने लगा दोनों, हा हा हा। वन गुड टर्न्स डिजर्व अनदर, एक अच्छा जो है दूसरे के लिए भी अच्छा करेगा। उसके बाद फिर क्या किया? नानू काका ओपन ही सिल्वर स्नफ बॉक्स, और फिर जो अपना सिल्वर स्नफ बॉक्स था उठा और खोला और टुक अ पिंच, और फिर जो है थोड़ा सा निकाल करके अपने नाक में, एंड देन फ्लिकर ऑन हिज अंगोछा, और फिर जो है अब उसको झाड़ते हुए अपना हाथ पोंछ लिया उससे। एंड ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर, और फिर नानू काका ने भी उस वेलफेयर मिनिस्टर का, जो एक वेलफेयर मिनिस्टर था, उसका नाम पूछा। द फिक्स ग्रीन ऑन द सोहन लाल फेस वैनिश, वैनिश का मतलब होता है गायब होना, यानी उनके चेहरे पे जो सोहन लाल अतिराम के चेहरे पे जो चमक था जब उसने कहा तुम्हारे बेटे का मैं पैरवी कर दूंगा, तो वो गायब हो गया। इज ही फ्रेंड ऑफ योर? नानू काका एडमिटेड नो एग्जैक्टली। तो अब उसने पूछा रतिराम ने सोहनलाल, क्या ये वो जो ट्रेड मिनिस्टर है वो क्या आपके दोस्त हैं? तो नानू काका कहे नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है। आई एम सो ग्लैड। तो सोहनलाल कह रहा है अच्छा मैं बड़ा खुश हूँ कि आपका दोस्त वो नहीं है। एंड रिलीव, थोड़ा वो चैन का सांस लिया। क्यों लिया? तो देखते हैं। सो ग्लैड द मैन सच इन ग्रेटिट्यूड आई गेव हिम टिकट एंड हेल्प हिम इन एवरी वे एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न। कहा कि ये जो इंसान है ट्रेड मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर, वो बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है। मैंने उसको टिकट दिया, जिताने में मदद की, और देखो उसने मेरे साथ क्या किया। इट टर्न्स आउट टू द मिनिस्टर्स लाला सोहन लाल वंश। तो अब यह बताने की कोशिश यहाँ पर किया गया कि एक समय में लाला रतिराम और जो ट्रेड मिनिस्टर था, सॉरी वेलफेयर मिनिस्टर था, वो बड़ा एक दोस्त हुआ करता था, वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड। वर नाउ ड्रैगर डॉन, अब दोनों के ड्रैगर डॉन फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों में अब नहीं बनती है, यानी कि झगड़ा चल रहा है। सिंस लास्ट ईयर, ये क्यों हुआ कि व्हेन द मिनिस्टर हैज़ रिफ्यूज टू कंसीडर अ प्रपोजल ऑफ डॉटर टू मैरी लालास सन, जबकि लाला जी के बेटे के साथ मिनिस्टर की बेटी की बात कही गई तो मिनिस्टर ने मना कर दिया। ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, इस पे कह रहा है सोहन लाल अतिराम कह रहा है कि वो अच्छा उनको प्रिंस चाहिए, मेरे बेटे से शादी नहीं करवाएगा, वो मिनिस्टर को प्रिंस चाहिए। सोहन लाल स्नोटेड, स्नोटेड का मतलब होता है जब जोर से आप सांस लेते हैं किसी चीज़ को। व्हाट अ प्रिंस दीज डेज फह, अब ये बना, ये जो ये वर्ड वो यूज़ का एक्सक्लामेशन है, जब आप गुस्से से कोई वर्ड यूज़ करते फह, तो इस तरीके का ये यूज़ किया जाता है। कॉन्फिडेंशियल, तो अब रतिराम कह रहा है चुपचाप से ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। किसको? नानू काका को। आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज़ बर्नड हिज बोट, कह रहा है कि मिनिस्टर ने, यानी जो वेलफेयर मिनिस्टर था जिसके बेटी का अपने बेटे के साथ शादी करवाना चाहता था, कह रहा है उसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, यानी कि बर्न हिज बोट। क्यों कह रहा है? आई वुड बी सरप्राइज इफ़ ही इज़ गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, मुझे इस बात का सरप्राइज होगा कि इस बार उसको टिकट दिया जाएगा। वेरी सरप्राइज, बहुत ही सरप्राइज होगा। ही टर्न्स माई सन डाउन, चूँकि उन्होंने मेरे बेटे को टर्न, मैंने मेरे बेटे का जो काम है नहीं किया, मेरे बेटे से शादी नहीं करवाया। एंड व्हाट्स अ प्रिंस, वाह, और क्या वो उनको प्रिंस चाहिए बार बार। एंड व्हाट इज़ इवन मोर फनी, और इससे भी ज़्यादा फनी बात यह है कि आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज होरोस्कोप, ये अभी तक उसने किसी और के साथ भी जो है शादी की बात नहीं की। इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन द बोथ साइड हैवंट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट इज़ ऑस्पिशियस मैच, कि दोनों ने अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि ये शादी होगा या नहीं होगा। मैचिंग परफेक्ट, ऑस्पिशियस मतलब मैच परफेक्ट है कि नहीं। डिसग्रेसफुल, नानी काका नोटिस, नानू काका ने भी जोर की सांस लेकर कर रहे हैं ये तो बड़ा बकवास की बात है। डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से, तो उसने कहा अच्छा कौन से प्रिंस की बात कहा जहाँ पर वो अपने बेटी का शादी करवाएगा। सम टू पेनी स्टेट कॉल न्योर, ये आपको अमरावती के साइड में पड़ता है न्योर, तो पहले पड़ता था, इसको कहते हैं टू पेनी, यानी कि छोटा सा एक स्टेट है जिसका नाम न्योर है, वहाँ के प्रिंस से अपनी बेटी का शादी करवाएगा। फिर उसके बाद वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, अब उस ये जो घटना थी इसके बाद दोनों ने उसका, यानी वहाँ से नानू काका और वो चल दिए। वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, नानू काका हैविंग प्रॉमिस दैट ही वुड राइट द ओल्ड HB
दैट वेरी डे। तो नानू काका ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं हजरत बरकत अली को लिखूंगा कि तुम्हारे बेटे का काम कर दे। एज वी ड्रोव अवे, जैसे ही हम जाने लगे, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वर बोइंग टू हिज बोथ पोर्च, यानी अपने बरांडा से निकलते हुए आया, पोर्च का मतलब बरांडा होता है, हम लोग को छोड़ने के लिए। नानू काका वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग, नानू काका जो है साइलेंट था उस शाम को। एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, और खाना खाने के बाद वो चले गए सोने के लिए। बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चिरपी अगेन, लेकिन मॉर्निंग में फिर से वो खुश थे। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस, तो नानू काका ने कहा कि इस आज जो है हम लोग मिनिस्टर के हाउस जाएंगे। तो नरेटर कहता नॉट मी प्लीज़ अंकल आई अपील, मैंने कहा, तो नरेटर कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर वो कहते हैं ही इनहेल स्नफ बिफोर ही स्पोक एंड बाय द टाइम ही सीम्स टू हैव फॉरगेटन व्हाट आई हैड सेड। तब जब मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, तब तक वो क्या किए कि स्नफ निकाल करके अपने उसको सूंघ लिया, और सूंघने के बाद जब तक वो सूंघ करके फिर से वो मुद्दे पे आया, तब तो उस बात को भूल गया था कि मैंने उनको कहा था कि नहीं जाएंगे हम। यानी नैरेटर जो कहना चाहता था नानू काका को, तो नानू काका ने जब वो स्नफ को इनहेल किया और फिर से करारा सांस लेकर के, और फिर से जब उस नॉर्मल हुआ, तब तक तो भूल गए थे। अब कह रहा है दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड, नानू काका कह रहे हैं अपने भांजे को, तुम्हारा जो कार है ना ये काफ़ी पुराना है, टू ओल्ड टू स्मॉल, बहुत छोटा है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हम लोग को कुछ ज़बरदस्त अच्छा सा एक कार चाहिए। यू नोटिस हाउ सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली, क्या तुमने नोटिस किया कैसे जो सेक्रेटरी था हम लोग को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया? कहाँ? रतिराम के पास। एट फर्स्ट, पहले बार में, वी हैड गॉन इन द बिगर कार, हम लोग थोड़ा सा बड़े से कार में हम लोग को जाना चाहिए था। ही वुड हैव बी क्वाइट डिफरेंट, तो अगर हम लोग बड़े कार में जाते तो कुछ और ही बात होता। व्हाट अबाउट अ टैक्सी, तो कह रहा है नरेटर अब उसके भतीजे यानी कि भांजा की टैक्सी के बारे में क्या है। नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार ड्राइवन बाय ए लिवियर्ड शॉफर, द बिग एंड द बेटर। तो अब कह रहा है कि एक जो है प्राइवेट कार चाहिए, ड्राइवन बाय द लिवियर शॉफर, शॉफर का मतलब होता है जो आपका कार को ड्राइव करता है या फिर इस तरह से, और लिवियर का मतलब होता है पर्टिकुलर ड्रेस पहन करके, द बिगर एंड बेटर। तो फिर कह रहा है आई रिमेंबर दैट एन एक्वेंटेंस ऑफ माइन हैज़ बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ एन इनॉर्मस स्टेनलिंगली आउटलैंडिश कार। तब उसको याद आया कि कोई उसका जो एक एक्वेंटेंस है, परिचय वाले हैं, वो एक कार को बेचना चाह रहे थे कुछ दिन पहले। मंथ एंड इनॉर्मस स्टेनली आउटलैंडिश का मतलब बड़ा ही स्ट्रेंज अनयूजुअल कलर का कार था। वुड हैव बीन बिल्ट फॉर अ कोर्ट पोजीशंस, ये लगता था कि वो जो बनाया गया था सिर्फ कोर्ट पोजीशंस के लिए बनाया गया था। आई टोल नानू काका व्हाट इट, मैंने इनके बारे में नानू काका को बताया। दैट्स इट, वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल ही सजेस्टेड ब्रिजली। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो जो कार बेचने वाला था उससे जाकर के बात करते हैं, उस कार को थोड़ा सा ट्रायल के लिए पर यूज़ करेंगे उसको। आई एम श्योर वी कुड, तो कह रहा कि क्या हम श्योर हैं कि ऐसा हो जाता। आई सेड, नरेटर ने कहा, इफ़ वी लुक लाइक ए जेन्युइन बायर, तो कहा हाँ ये संभव है कि अगर हम लोग जेन्युइन बायर की तरह दिखे तो। बट वी डू, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो। दीज मोटर कार ट्रॉट कैन स्मेल अ रिच मैन ए माइल ऑफ, ये जो मोटर कार बेचने वाला होता है ना, जो जेन्युइन कस्टमर होता है उसको दूर से ही पहचान जाता है। यू लीव एट मी नानू काका, तो नानू काका ने कहा चलो चाहिए तुम हम पे छोड़ो, ये कैसे मैनेज होगा। यू जस्ट लीव अ डिटेल टू मी, थोड़ा सा हमको डिटेल बताओ उसके बारे में। एंड व्हाट अबाउट दिस लीवियर शॉप, तो अब कहा, तो फिर नाइटर कह रहा है कि ठीक है कार तो आपने मैनेज करे, लेकिन ये जो लीवर्ड सॉफर है उसके बारे में क्या है। नानू काका ने को कहा, किसने? नरेटर ने। यू ऑफ कोर्स, नानू काका से ब्लैंडली, तो कहा कि इसके बारे में क्या, तुम ही बन जाना। अब ये जो ब्लैंडली वर्ड है इसका मतलब होता है मतलब कि इस तरह से अनमनी ढंग से कह देना। ही टुक आउट ही चेक बुक एंड रोट अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़, अपना चेक बुक निकाला और जो है उसमें 1000 रुपये का सिग्नेचर कर दिया। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, और उसने क्या किया कि अपने पुराने कोट के इनर पॉकेट में रख दिया। नाउ कॉल योर धोबी, कहा क्या जो धोबी को तुम बुला करके लाओ। ही टोल्ड मी, ठीक। आई कॉल द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड
एंड हैड वो टॉक विद हिम, यानी अब उसको दे दिया धोबी को और उसको ले जा करके जो है उससे बात किया. देन वी ड्रोव आउट टू द सिक्का ऑटो डीलर, और फिर हम लोग वहाँ कहाँ पहुँचे, सिक्का ऑटो डीलर के पास. एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड. तो नानू काका ने कहा कि क्या जो हम लोग इस कार को ट्राई कर सकते जो हमारे माइंड में है. वी हैड बेयरली टॉकिंग टू द मैनेजर, यानी अब कह रहा है कि हम लोग बेयरली ही, यानी कि मुश्किल से उस मैनेजर से बात कर ही रहे थे कि व्हेन द धोबी रशेस इनटू द शॉप होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोट इन वन हैंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर. यानी तब तक वो नानू काका का जो पुराना वाला कोट है लेकर के वो धोबी पहुंचा, और एक हाथ में कोट था, दूसरे हाथ में जो है चेक लेकर के दिखा रहा था. ब्रांडिशिंग का मतलब होता है इस तरीके से दिखाना कि लोगों को नजर आए. तो वो चेक को लेकर के पहुंचा. ओह देर आर यू, ही पेंटेड, कहा ओह देर आर यू, लुक what you had left in the coat of yours. तो धोबी ने कहा कि देखिए आपने कोट में क्या रख दिया. नानू काका held out the check at the arm length, यानी उस चेक को निकाला. एंड चकल हिज टंग, थोड़ा सा अपना मुंह को चकल करते हुए ना, बनाते हुए. सेवरल टाइम्स हाउ केयरलेस ऑफ मी, तो कह रहा है कि हाँ कितना मैं केयरलेस हूँ. आई ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं तो इस तरह का चीज़ लगभग हमेशा कर देता हूँ. दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बियरर चेक एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, ये तो बियरर चेक है, कोई भी इसको कैश कर सकता है. हियर माई गुड मैन ही सेड टू हिम, धोबी का अच्छा तुम तो अच्छे इंसान हो तो कि तुमने चेक दे दिया हमारा. देर इज़ ए रिवार्ड फॉर यू, इसके लिए चलो तुमको रिवार्ड मिलना चाहिए. देर इज़ ए नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से ज़्यादा अच्छा तो कुछ होता नहीं. एंड ही गेव हिम अ 2 रुपी नोट एंड पेट हिम ऑन द बैक, यानी कि 2 रुपये का नोट दे करके और उसको पीठ थपथपा दिया. After this demonstration of wealth, it was a quite easy about the car I drove wearing my white Jodhpur coat and orange turban. And Nanu Kaka sat regardless at the back. और उसके बाद क्या हुआ, जो ये जो कह रहा ना कि तुम जो है लिवरेट ड्रेस पहन, तो लिवरेट का मतलब होता है स्पेशल ड्रेस. तो ये जो है जोधपुर वाला जो ये अपने भांजे को क्या पहना दिया कि डेमोस्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि वेयरिंग अ जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन, यही था उसका लिवर्ड, पहन लिया. नानू काका सेट रिगार्डली एट बैक, नानू काका पीछे बैठ गया. लुकिंग एवरी इंच व्हाट वी हैव सपोज टू बी एन हेरिडिटी पंडित फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट, यानी हर चीज़ को देखते हुए. वी ड्रोव टू द मिनिस्टर हाउस एंड सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फसेस अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज to the state his business but merely call for a visitor books. यानी अब जब वह मिनिस्टर के घर पहुंचे तो नानू काका ने सर्वेंट और सेक्रेटरी देख करके, इस कार को देख करके कुछ बोल रहा था अपने में. एंड नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, नानू काका ने जो उनका काम था वो बताने से उसको मना कर दिया, बट सिर्फ कहा कि जो तुम्हारा विजिटर बुक है वो हमको दे दो. आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस, उसने कहा, नानू काका ने कहा कि बस मैं यहाँ आया हूँ एक फॉर्मल कॉल के लिए. आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब मिनिस्टर, मेरा कोई इरादा नहीं मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने का. इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मेलिटी है. दैट वी इन ऑल प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, और हम जो ये हम लोग के तरह के जो लोग हैं जो प्रिंसली स्टेट में आज भी इस चीज़ को करते हैं. हिज हाइनेस इज़ अ ग्रेट स्ट्रिक्टली फॉर दीज कर्टसीज. तो अब वो उसका जो सेक्रेटरी था वो कह रहा है कि हिज हाइनेस इज़ अ ग्रेट स्टिकर, यानी कि बड़ा ही नियम के कानून वाले हैं, बड़ा परफेक्शनिस्ट है इस तरीके से. देव ब्रॉट द विजिटर बुक्स एंड आई वॉच नानू काका इन द एडमिनिस्ट्रेशन ही रोट हिज नेम विद अ फ्लरिश एंड एडेड, यानी उस विजिटर बुक में नानू काका ने एकदम अच्छी तरीके से अपना नाम लिखा और ऐड क्या किया, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा न्यूर, यानी कि जहाँ पर उसकी बेटी अपनी बेटे का शादी करवा रहा, अपनी बेटी का शादी करवाना था वहाँ से. एट द एंड ही गेव हिज एड्रेस ऑफ दिल्ली ऑफ माइंड, नानू काका ने मेरा एड्रेस दे दिया. विदाउट अनदर वर्ड एज ही दो ही वर इन द टीयरिंग हरी एंड ही गॉट इन टू द कार एंड सेड लॉर्डली, और बिना किसी कार के चुपचाप अपने कार में बैठ गया और फिर कहा चलो. टेक टू
द महाराजा सुक्ता पैलेस, कहा कि चलो मुझे जो है महाराजा सुक्ता के पैलेस ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड, मुझे जो सारा हॉरोस्कोप है जो मुझे उन्होंने दिया है वो रिटर्न करना है। एज द कार टर्न आउट द गेट, जैसे ही कार जो है गेट से बाहर निकला, आई ग्लांस बैकवर्ड एंड सॉ अ ह्यूज डार्क खद्दर क्लैड फिगर्स पियरिंग एट फ्रॉम द अपर स्टोरी विंडोज, कि मैंने जैसे पीछे देखा तो देखा कि एक जो है एक खद्दर पहना है, यानी कि खादी का कुर्ता ये पहना हुआ क्लैड फिगर पियरिंग फ्रॉम द अपर, जो ऊपर का बिल्डिंग था उसके विंडो से हम लोग को झांक करके देख रहा था। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन, हम लोग जैसे ही टी ख़त्म किए, वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक एट द न्यू किटन which had made a puddle on the floor when a car with a white triangle stopped in front of the house, यानी हम लोग जैसे ही चाय ख़त्म ही किए थे और जो वो किटन था वो फ्लोर पे लेटा हुआ था कि एक वाइट कलर का कार जो है हम लोगों के दरवाजे पे आके रुका। एंड नानू काका वेंट आउट विद द फोल्डेड हैंड टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू से, और नानू काका चले गए वो जो वेलफेयर मिनिस्टर था उसको रिसीव करने के लिए, यानी वेलफेयर मिनिस्टर से रतिराम के बेटे का शादी, वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से रतिराम के बेटे का शादी होना था जो कि टूट गया था, और इस वेलफेयर मिनिस्टर को नानू काका ने एज एस्ट्रोलॉजर के रूप में अपने दरवाजे पर बुलवा लिया। नानू काका लेफ्ट येस्टरडे, यानी अब नरेटर बता रहा है कि नानू काका कल चले गए। हिज मिशन अकम्प्लिश, यानी उनका जो काम था वो ख़त्म हो गया। आई नेवर फाउंड आउट what it was that he wanted to see the minister about, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वो मिनिस्टर से मिलना क्यों चाहते थे। Also wonder what is going to happen when the minister discover that my uncle had never been within 100 mile of a place called the New, कि क्या होगा कि अगर जब मिनिस्टर को पता चलेगा कि मेरे जो अंकल हैं यानी कि नानू काका, वो जो उसका घर ये जो बताया जहाँ पर उसकी बेटी का शादी होना था वहाँ दूर दूर तक उनका घर नहीं था, उस इलाके के वो थे भी नहीं। ठीक, ऑल दो आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट द नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल अ प्लेस। तो अब नरेटर कह रहा है कि अब मैं इस बात से कन्विंस हो चुका हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा भी ना तो नानू काका बिना किसी मुसीबत झेले हुए इस चीज़ को फेस कर ले, यानी कि विदाउट फॉलिंग सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा, अंगोछा जो ऐसे करके अपने कांधे पे रखते थे बिना उसको गिरे हुए। गिरने का मतलब यानी कि बिना उसमें जब कोई ये हो जाता है, पकड़ा जाता है जिसकी चोरी या इस तरीके से, वो सिचुएशन वो आने नहीं देंगे, इस सेंस में कह रहा है। Only when it happens, I want to be somewhere far out of the range, और ये जब कभी होगा तो मैं उस समय काफ़ी दूर रहूँगा। I want to be somewhere far out, और कह रहा है only when it's happen, अगर ये होता है तो I want to be somewhere far out of the range, तो मैं उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये काफ़ी सा इंटरेस्टिंग था तौर थे, कैसे रतिराम को मैनिपुलेट किया, कैसे मिनिस्टर को अपने यहाँ बुलवा लिया। तो नानू काका जो है इसी तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। तो इसीलिए इसमें इस कॉमेडी वाली जो बात कही गई है ना, तो ये कॉमेडी वाली बात, इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब ये चैप्टर ख़त्म होता है, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।